SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 के हमारी दुनिया का दूसरा चैप्टर विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले अध्याय 1 में सौरमंडल के बारे में विस्तार से बताया गया है कि किस ग्रह पर कितना तापमान पड़ता है, आंतरिक ग्रह कौन कौन है, बाह्य ग्रह कौन कौन है, इसको विस्तार से बताया गया है, जिस वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप चैप्टर 1 को पूरा देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अध्याय 2 में पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, अर्थ एंड इट्स मूवमेंट, इसके बारे में, यानी कि दोनों, देखिए पृथ्वी के जो दो गति है उसके बारे में विस्तार से इसमें बताएंगे। हम आशा करते हैं कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है। और आमतौर पर पृथ्वी को क्या कहा जाता है कि पृथ्वी का आकृति गोल है। वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है, यह संतरे के जैसे ऊपर से तथा नीचे से क्या है, चपटी हुई है, धंसी हुई है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी के दो अक्ष होते हैं, ऊपर को उत्तरी अक्ष कहा जाता है और नीचे को दक्षिणी अक्ष कहा जाता है। जैसे भारत का मानचित्र देखें, ऊपर में उत्तर तथा नीचे वाला भाग दक्षिण कहलाता है। भारत के मानचित्र में भी आप देखते हैं, जैसे भारत के मानचित्र में भी आप देखते हैं कि ऊपर वाला भाग को उत्तर कहलाता है, नीचे वाला भाग को दक्षिण कहलाता है। सेम उसी प्रकार से ऊपर वाला भाग को, पृथ्वी के ऊपर वाला भाग को उत्तरी अक्ष कहलाता है, नीचे वाला को दक्षिणी अक्ष कहलाता है। इसी अक्ष को हम धुरी कहते हैं, इसी अक्ष को हम धुरी कहते हैं। और इसी धुरी पर पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं घूर्णन गति को विस्तार से। यानी देखिए दिन और रात, क्या देखना है सबसे पहले, दिन और रात। तो दिन और रात क्यों होता है, क्या कारण है कि दिन और रात होता है। तो सबसे पहला चीज कि पृथ्वी 24 घंटा में पश्चिम से पूरब की ओर एक चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। अब देखेंगे घूर्णन गति। तो घूर्णन गति को क्या कहेंगे, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। यानी कि पृथ्वी 24 घंटे में पश्चिम से पूरब की ओर एक चक्कर लगाती है, इस गति को घूर्णन गति कहा जाता है। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं एक एक करके विस्तार से। चलिए कहानी के माध्यम से देख लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया। उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मीरा बोली, मुझे तुम्हारी पूरी ड्रेस ठीक से नहीं दिखाई दे रही है। शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही, वह क्या करे। इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव सुन रहे थे। दोनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम जाओ। शीला ने वैसे ही किया। शीला ने वैसे ही किया, जिससे मीरा को उसकी पूरी ड्रेस प्रकाश में दिखाई देने लगे। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। राजीव ने कहा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे रात में हम टॉर्च को बारते हैं तो जिस चीज पर पड़ता है, अगल बगल के चीज जो नजदीक होता है नहीं दिखता है, लेकिन दूर के जिस चीज पर पड़ता है वह हमें दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कि रात में दूर यदि टॉर्च हम बारते हैं तो जिस पर प्रकाश पड़ता है वही चीज हमें दिखाई देता है, जबकि अगल बगल की कोई चीज उससे नजदीक होता है, अगल बगल के कोई चीज हमें दिखाई नहीं देता है। पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का घूमना। तो पृथ्वी
दो तरीके से घूमती है, पृथ्वी दो तरीके से घूमती है। एक को कहते हैं घूर्णन गति, एक को कहते हैं परिभ्रमण गति। अब देखेंगे सबसे पहले पृथ्वी का घूमना, यानी दिन रात होता है, उसी टॉपिक में है हम लोग। तो दिन रात किसके कारण होता है बता दिए आप लोग को कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। अब चलिए देखते हैं पृथ्वी का घूमना। राजीव ने आगे कहा, शीला जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी, घूमने से तुम्हारी ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उससे ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी घूमती है और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, वहाँ दिन होता है। सूर्य का प्रकाश जिस हिस्सा पर पड़ता है वह हमें दिखाई देता है और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ रात होती है। जहाँ दिखाई नहीं पड़ता है वहाँ रात होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जहाँ दिखाई नहीं देता है वहाँ रात होती है, जहाँ सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है वहाँ दिन होती है। तो छाया वाला भाग में रात और जिधर प्रकाश रहता है उधर दिन होता है। पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर, जैसे हम लोग एक चक्कर घूमते हैं, जैसे लट्टू को नचाते हैं तो लट्टू कई बार नाचता है, तो उसका एक चक्कर जैसे वो नाचता है, लट्टू नाचता है, उसी के जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर जो लट्टू होता है अपने कील पर जैसे नाचता है, वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लेती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। यह प्रतिदिन घूमती है, इसलिए इसको दैनिक गति या घूर्णन गति कहेंगे। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब पृथ्वी 24 घंटा में अपने अक्ष पर एक चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। तो पृथ्वी, अच्छा सबसे पहला चीज कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसमें आप लोग अभी सुने हैं कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाके डूब जाता है। वास्तव में सूरज पूरब से निकलता नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जिस प्रकार से हम किसी बस या ट्रेन में बैठते हैं और बस और या ट्रेन तेजी से चलता है, तो उस पीरियड में हमें क्या प्रतीत होता है? पेड़ पौधे पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि बस आगे की तरफ भाग रहा है, जबकि हमें प्रतीत होता है कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो वही कारण है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने अक्ष पर। इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। राजीव उठो और अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया। यहाँ राजीव उठो लिखा है, गलत लिख दिया है। राजीव उठा और यहाँ काट देंगे ऊपर वाला भाग। राजीव उठा और अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया। उसने उसे घुमाकर बताया कि जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी घूमती है। तो जैसे ग्लोब ग्लोब को घुमाते हैं उसी प्रकार से पृथ्वी घूमती है। उन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। तो आप लोग भी अंडरलाइन कर लेंगे कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। जो ग्लोब में डंडा लगा होता है 23.5 डिग्री पर झुकाने के लिए, जो ग्लोब में एक रॉड लगा होता है, वास्तव में वह रॉड काल्पनिक होता है। पृथ्वी में वैसा कोई रॉड है नहीं। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है। पृथ्वी अपने
अक्ष पर घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती। यह एक काल्पनिक रेखा है, हम लोगों ने उसको बनाया है अध्ययन के लिए। जब देखिए ग्लोब है उसको सीधा रखेंगे तो सीधा बैठ जाएगा, और उसको 23.5 डिग्री पर झुका के रखना है, इसीलिए उसमें डंटा लगाया जाता है। ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब एक पृथ्वी के जैसा क्या है? चित्र है। इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर एक ओर झुकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। तो आपको याद रहना चाहिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। और ग्लोब को हम सीधा रखेंगे तो 90 डिग्री पर खड़ा रहेगा। यदि हम उसको जब 23.5 डिग्री पर झुकाना है तो उसमें एक डंटा लगा करके, उस डंटा लगाया गया है ग्लोब में, इसीलिए वह 23.5 डिग्री पर हमेशा झुका हुआ पाया जाता है। खेले ग्लोब का खेल। एक ग्लोब लीजिए, इसे कक्षा में इस प्रकार रखिए कि इसके आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे के भाग पर छाया रहे। इस प्रयोग को मोमबत्ती या टॉर्च की सहायता से कीजिए। ग्लोब को प्रकाश की तरफ से धीरे धीरे किसी भी एक दिशा में घुमाएं और कॉपी पर एक और उन महाद्वीपों के नाम लिखें जो पहले उजाले में तथा अंधेरे में थे। पुनः ग्लोब को घुमाकर थे उन महाद्वीपों के नाम लिखें जो अब उजाले की ओर आ रहे हैं। करके देखिए। अध्यापक की सहायता से ग्लोब को इस प्रकार रखिए जिससे उसे पृथ्वी की सामान्य गति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सके। प्रकाश को जापान पर केंद्रित कीजिए और पता कीजिए कि ग्लोब पर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो छाया में हैं। तत्पश्चात प्रकाश को भा पर केंद्रित करें और छाया प्रदेशों के नाम लिखिए। अब विषुवत रेखा पर लगभग समान दूरी पर निशान लगाएं एवं इस पर अ, ब, स, द इत्यादि अंकित करें। किसी एक स्थान पर प्रकाश को प्रतिबिंबित कर शेष स्थानों पर प्रकाश की स्थिति के आधार पर पुनर्तः प्रकाशित, अंशतः प्रकाशित, पूर्ण अंधेरा, अंशतः अंधेरा में विभाजित कर पता करें कि वे कौन कौन से देश हैं। राजीव ने दोनों से पूछा, जरा सोचो तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो आप भी जानते हैं यदि पृथ्वी घूर्णन न करे तो जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहीं पे पड़ेगा, जिसके कारण जिस भाग में प्रकाश हमेशा पड़ते रहेगा वहां दिन होगा, जिधर नहीं पड़ेगा वहां हमेशा के लिए रात होगा। चलिए देखिए उसके बाद में क्या कह रहा है। शीला बोल पड़ी, सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा, मतलब यदि पृथ्वी घूर्णन गति न करे तो सूर्य के जिधर भाग में दिन है वहां हमेशा दिन रहेगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी भी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंडा पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। तो देखिए सबसे पहला चीज है पृथ्वी के घूर्णन गति जो है, पृथ्वी के घूर्णन गति जो है इसी के साथ साथ परिभ्रमण गति भी जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि 24 आवर में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, वह एक चक्कर अपने अक्ष पर लगाता है, उसके साथ साथ वो भी पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर खसकता है धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे खसकते खसकते 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। चलिए देखिए साथ ही पृथ्वी का परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, इस कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऋतु किसके कारण परिवर्तन होते हैं? पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। चलिए परिभ्रमण गति देखिए, यानी कि देखिए यहाँ सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। इसको पूरा करने में 365 दिन लगता है, एक चक्कर को पूरा करने में 365 दिन लगता है। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए 4 भाग में यहाँ कर देते हैं। देखिए यहाँ इसको बोलते हैं मार्च, इसको बोलते हैं जून, इसको बोलते हैं सितंबर, इसको बोलते हैं दिसंबर।
यही पीरियड होता है। इधर आता है तो झुक जाता है जून में, तो गर्मी ज़्यादा पड़ता है। इधर बाहर निकल जाता है जो जहाँ पे हम लोग हैं, इसलिए हम लोग के यहाँ ठंडी पड़ता है दिसंबर में। ये देखिए, इसके बाद में सितंबर है और मार्च है, दोनों लगभग स्थिति समान रहता है। इसमें ना ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना ज़्यादा ठंडी पड़ता है। चलिए तो देख लेते हैं इसमें क्या कहानी लिखा है, उसके माध्यम से देख लेते हैं। राजीव ने शीला से पूछा, परिभ्रमण गति क्या है? शीला ने बताया, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की ऐसी वार्षिक गति को परिभ्रमण गति कहा जाता है। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है सूरज पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। क्या यह ठीक है? दोनों चुप थे। मतलब जब राजीव पूछा कि देखो, आप लोग देखते हैं या सब लोग कहता है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम के ओर चला जाता है, तो क्या यह बात ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें क्या हम एक कल्पना करते हैं कि सूरज पूरब से जा रहा है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। राजीव ने बताया, हमारी नज़रों का भ्रम है। मतलब यह हमारी नज़रों का भ्रम है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होता है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। सूर्य अपने जगह पर स्थिर है। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहा जाता है। तो सूर्य के जो गति है उसको क्या कहा जाता है? आभासी गति। मतलब हम आभास कर सकते हैं कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, बशर्ते सूर्य क्या अपने जगह पर स्थिर है। जैसे कि मान लो कोई ट्रेन से जा रहा है तो उसको सभी वस्तुएं कैसे दिखाई देगी? पीछे की ओर जाते हुए, जबकि वास्तव में ट्रेन चलता है। सेम उसी प्रकार से जब पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, तो ऐसा लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम जा रहा है।